स्वागत है आप सभी का YouTube के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे हिंदी नवरत्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। हिंदी नवरत्न, इसका प्रकाशन संवत 1967 सन 1910 में हुआ, जिसके लेखक मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधुओं से तात्पर्य उन 3 भाइयों से है जिनका नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र है। इसमें याद रखिएगा 3 भाई थे, कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों हिंदी में मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए और इसी नाम से उन्होंने हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की। हिंदी नवरत्न के लेखक के रूप में मिश्र बंधु ही छपा है, लेकिन दूसरे पृष्ठ पर मिश्र बंधु के नीचे गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम छपा है। तो इसमें 2 बंधुओं का नाम जो है यहाँ पर आता है दूसरे पृष्ठ पर। इससे पता चलता है कि नवरत्न के लेखक यही दोनों भाई हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी। हिंदी नवरत्न में लंबी भूमिका के बाद 9 अध्याय हैं, जिनमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के एक एक कवि को रखा गया है। क्रम जो है वो इस प्रकार है। पहले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे महात्मा सूरदास, तीसरे महाकवि देवदत्त यानी देव कवि, चौथे हैं महाकवि बिहारी लाल, 5वें हैं त्रिपाठी बंधु, जिनमें आपके महाकवि भूषण त्रिपाठी और महाकवि मतीराम। इसके बाद जो है 6वें नंबर पे आते हैं महाकवि केशवदास, 7वें नंबर पे महात्मा कबीरदास, 8वें नंबर पे महाकवि चंद्रवरदाई, 9वें नंबर पे आते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। यहाँ कवियों का क्रम काल क्रमानुसार नहीं रखा गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये जो है काल क्रमानुसार नहीं है, बल्कि क्या है उसको हम आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपनी काव्य धारणा के अनुसार कवियों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यह क्रम बनाया है। तो किसको आधार बना करके? गुणवत्ता को। कवि किस प्रकार से अपनी रचना को सृजित करते थे, उनमें कितनी गुणवत्ता रहती थी, उस आधार पर उन्होंने ये क्रम तैयार किया है। इसमें कबीरदास और सूरदास के नाम के आगे महात्मा विशेषण है, तो कुछ कवियों के नाम के आगे महाकवि। 2 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से विशेषण उन्होंने यूज़ किए हैं। एक जो है महात्मा और दूसरा महाकवि। तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आगे लोक प्रचलित पद रहने दिया गया है। हिंदी नवरत्न में कवियों का जीवन चरित्र, ग्रंथ परिचय, रचना विवेचन, काव्यांशों के उदाहरण आदि बातें दी गई हैं। तो कौन कौन सी बातें दी गई हैं ये भी आप हिंदी नवरत्न के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। जीवन चरित्र, ग्रंथ परिचय, रचना विवेचन और काव्यांशों के उदाहरण। हिंदी आलोचना के विकास में अब इस पुस्तक को ऐतिहासिक महत्व भर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी नवरत्न पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह यानी मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया है। उनकी बातें समालोचना कहीं जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो कवियों का बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह इन्होंने तैयार किया है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक जो ग्रंथ है, इसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव जो है हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसीदास, देव बिहारी आदि को जो मूल्यांकन किया है वह हिंदी समाज को मान्य नहीं हुआ। शुक्ल जी ने हिंदी नवरत्न की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा है कि दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कह गए। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराशी होगा। कौन ये बात कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को कह रहे हैं कि कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इससे खोलेगा वह निराशी होगा। तो ये था आज के लिए तथ्यात्मक रूप से हिंदी नवरत्न के बारे में जानकारी। कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर कमेंट करें और हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद।